if 10% is lost by selling goods for rupees 360, what would have gain on lost person by selling them rupees 560? तो अगर 360 मिल रहा है उसको रुपीस और 560 अगर चाहिए, देखो जब 360 मिल रहे थे तो दिलचस्प बात है अब की दफ़ा 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी x की जगह -10, ठीक है, -10। और फिर ये y की बात हो रही है, y की वैल्यू क्या होगी? तो वेल डियर, बड़ी सिंपल सी बात है, y हम निकालेंगे, लेकिन 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 कहानी में दिलचस्प बात क्या है कि भाई ये 360 है, ठीक है, सेल प्राइस टू 560 हो गया, 100 प्लस y चाहिए। अब देखो y की वैल्यू तो प्लस या माइनस जो भी आएगी बात की बात है, x में क्या लूँगा, -10 लूँगा, क्योंकि अब की दफ़ा क्या हो रहा है, 10% इज लॉस, तो x की जगह -10, 100 - 10 90। हाँ देखो जो कैंसिलेशन हो रही है साफ दिख रहा है जी, ये 0 कैंसिल, 36 9 से 4 कटा, ये 560 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 560 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 140, तो 140 बराबर हो गया 100 प्लस वाई के। मैथ्स के रूल के तहत 100 उधर जाके माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी +40, +40 का मतलब है 40%। एक चीज़ का इसमें ख्याल रखो कि अगर चूँकि गेन की बात हो रही है तो मैंने एक्स की वैल्यू +10 लिया, और लॉस की बात हो रही होती तो मैं इसी को -10 ले लेता या जो भी होता। अब यहाँ 660 सेलिंग प्राइस 1 हो गया, 780 क्या हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया। ये हमने फार्मूला लगाया सारा, वाई की वैल्यू जो एंड में आ रही है 30 आ रही है, 30 चूँकि प्लस है तो इसका मतलब 30% गेन। बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ 10% इज गेन बाय सेलिंग गुड फॉर 660 व्हाट वुड बी गेन और लॉस पर्सन बाय सेलिंग दैम ₹780। तो 660 पर अगर हम सेल कर रहे हैं तो 10% का गेन हो रहा है, अगर यही हम 780 पे सेल करेंगे तो हमें कितने का गेन होगा? ये फार्मूला होता है 100 + x अपॉन SP1, 100 + y SP2। सो y की वैल्यू हमें चाहिए। अब इशू क्या है, ये 100 + 10 110, SP1 660, 100 + y SP2 780, ये कटा, ये 6, ये 780 उधर ले जाएं, 130, 130 बराबर हो गया 100 + y के। अब ये 100 उधर जाके माइनस y की वैल्यू 30, सो इसका मतलब 30% क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, प्लस का मतलब है, यानी यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से ऑप्शन डी हो जाए। 20% इज गेन बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹360, व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस पर्सन बाय सेलिंग दैम ₹270। तो जनाब जनाब जनाब, हम जब 360 पे सेल कर रहे थे तो हमें गेन हो रहा है, कितना हो रहा है जी, 20% गेन हो रहा है, ठीक है, 20% गेन, ठीक है। और जब हम इसी चीज़ को 270 पे सेल करेंगे तो हमें गेन या लॉस कितना होगा? तो देखो जब दो सेलिंग प्राइस के सवाल आए, मैं क्या करता हूँ भाई, एक को SP1 का नाम दे देता हूँ, एक को SP2 का नाम दे देता हूँ। गेन मेरा 20% हो गया। अब गेन या लॉस जो भी होगा हमें नहीं पता, इस चीज़ को मैं एक्स का नाम दे दूंगा, वैल्यू को, और जो निकालनी है मुझे उसको नाम दे दूंगा वाई का। अब ज़रा ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल हो जाएगा ये। फार्मूला होता है 100 + x सेल प्राइस 1, 100 + y सेल प्राइस 2। सो वेल x की जगह क्या हो जाएगा, 20, चूँकि गेन है इसलिए +20, 100 + 20 120, सेल प्राइस 1 360, और यहाँ पे 100 + y तो चाहिए मुझे, सेल प्राइस 2 270। अब देखो ये 0 0 कटा, ठीक है, 1236 यहाँ नीचे 3 आए, अब ये 270 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 100 + y = 270 अपॉन 3। 270 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे 90 आ जाएगा। अब अगर y की वैल्यू 90 है, ठीक है,
बल्कि 90 नहीं, 90 माइनस 100, ये 100 भी तो इधर जाएगा, तो -10। अब देखो ऑप्शन में इन्होंने दिया है एक 10% लॉस या 10% गेन, तो -10 का मतलब हो गया 10% लॉस। अगर एंड में आंसर प्लस आए तो इसका मतलब है गेन, माइनस में आए तो